भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक, मैं दुधराम लवारे एक मार्ग चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं यानी अनुभव ऐसे सादर करने जा रहा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जब परमात्मा एक मार्ग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जब इस मानव धर्म मार्ग की निर्मित की, उस समय इस मार्ग में सेवकों की संख्या बहुत कम थी। तो जैसे जैसे किसी के ऊपर दुख आते गए, उन्हें पता चलते गया कि मानव धर्म मार्ग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस धरती पर स्थापित किया हुआ है और उसमें असाध्य से असाध्य दुख का न्यायनाट होता है। ऐसा जब पता चला तो जो व्यक्ति पीड़ित था, इस मार्ग में आने से पहले जो व्यक्ति पीड़ित था, उन्हें जब इस मार्ग का प्रचार उस समय कम था। जैसे ग्रामीण भागों में जैसे एक सेवक जैसे यहाँ रह रहा है तो एक सेवक 5 किलोमीटर के ऊपर रहता था। ऐसा जब प्रचार इस मार्ग में होने लगा तो कोई एरिया में एक सेवक रहता था, तो इस मार्ग की जो सुबह का टाइम है वो 5 से 6 के पहले का है। तो उस समय क्या होता था, सभी लोग सोए रहते थे और एक बाबा का सेवक ये सुबह उठकर जैसे घर के पास बोरिंग तो उस समय नहीं, तो दूर जाके कोई कुएं से पानी वगैरह लाने और फिर सवेरे अपनी विनती करना। तो उस समय परमात्मा एक मार्ग में लोग समझते थे कि ये जानता है, इसके वजह से ये सुबह उठता है, पानी लाता है और घर में अपने पूजा पाठ करता है। ऐसा प्रसंग आता था सेवकों के ऊपर, क्योंकि उस समय प्रचार कम था इस मार्ग का। तो जैसे 5 किलोमीटर के एक सेवक, 10 किलोमीटर के ऊपर एक सेवक, ऐसा उस समय प्रचार था। लेकिन उन्हें ये नहीं लगता था, क्या बाकी के लोगों को ये लगता था कि ये कुछ विधि कर रहा है, ये व्यक्ति जो है आज तक के इसने ऐसा कुछ किया नहीं और आज ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो पहले इसके परिवार में बहुत सारे दुख थे। दुखों की वजह से तांत्रिक मांत्रिक के ऊपर जाता था, बुआबाजी के ऊपर। ऐसा ही ये व्यक्ति था और आज सुबह उठकर क्या कर रहा है, एकदम सुबह पैटिया उठ जाता है, इसके नहाना धोना होता है, ये पानी लाने कुएं पे जाता है, उसके बाद में घर में आके इसके घर में पूजा पाठ हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ तो भी तांत्रिक विद्या का साध्य करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तब उन्हें लगता था। क्योंकि इस मार्ग का उस समय प्रचार प्रसार नहीं था। क्योंकि जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मानव धर्म मार्ग की स्थापना किए, उस समय नहीं के बराबर सेवक थे। तो किसी को जब पता चलता था कि नहीं, अपन इतने अंधश्रद्धा में आए हुए हैं, तांत्रिक मांत्रिक के माध्यम से बहुत पीड़ित है, अपने ऊपर इतना सारा प्रसंग है, इसीलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ये टिमकी नागपुर में रहते हैं, गोलीबार चौक, इसके बाजू में जो टिमकी परिसर है, वहाँ पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति की है, वो हनुमान जी की प्राप्ति की है। और वो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इस मानव धर्म मार्ग के स्थापन करके परमात्मा एक मार्ग स्थापन किए हैं। तो उस समय इस मार्ग को अभी अपन परमात्मा एक मार्ग बोलते, अभी सुधारना है, लेकिन उस समय एक अगरबत्ती का मार्ग बोलते थे। तो एक अगरबत्ती देते हैं, ऐसा तब प्रचार हो रहा था। प्रचार उतना नहीं था, नहीं के बराबर, लेकिन तब ऐसा लोगों को लग रहा था कि नहीं, अरे ये व्यक्ति सुबह उठता है, कुछ तो भी इसके पास में मंत्र है, ऐसा उन्हें लगता था। तो उस समय क्या होता था, उस व्यक्ति की गुस्सा करते थे, उसके आजू बाजू के लोग उसकी गुस्सा करते थे, अरे ये इस मार्ग में इसमें कर रहा है ना, हमारे से संगत में बैठता है। क्योंकि अपन सभी देवी देवताओं का विसर्जन करके इस मार्ग में जुड़े थे। इस मार्ग में जुड़े तो जैसे अपन इस मार्ग में जब जुड़े तो अपने ऊपर जो कठिनाई थी,
अपने ऊपर जो परेशानी थी, तो वो परेशानी धीरे 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 करते हुए बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से अपनी वो दूर होते रही। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये व्यक्ति जो है ये तांत्रिक विद्या पढ़ रहा है, ऐसा तब लोगों को लग रहा था। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये जो सिद्धि प्राप्त किए है, जो एक भगवान को प्राप्त किया है, यानी इसमें क्या हो रहा था कि सुबह जो अपन सूर्य उदय से पहले अपनी विनंती कैसे, सूर्य उदय से पहले अपने को विनंती करना है। विनंती करने के बाद अपन अपने पूरे परिवार के साथ, जितने भी अपने घर में सदस्य रहते होंगे, ये पूरे सभी सुबह उठकर नहा धोकर सुबह की विनंती करके भगवान को अपन आराधना करते थे कि नहीं, हे भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, मेरे ऊपर ये प्रसंग आया हुआ है और मैं पीड़ित हूँ और मेरे दुखों का निवारण होना चाहिए। इसलिए बाबा, जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मानव धर्म मार्ग की स्थापना की है, इस मानव धर्म मार्ग में मैंने प्रवेश किया हूँ और मेरे ऊपर जो प्रसंग है, ये प्रसंग मेरे दूर होना चाहिए। ऐसा जब अपन अपने विनंती होने के बाद जब योग मांगते थे, तब उस भगवान को लगता था, अरे नहीं, ये मानव मेरी आराधना कर रहा है। भगवान को क्या लगता था, नहीं, ये मानव मेरी आराधना कर रहा है। आज सुबह उठकर पूरे परिवार के साथ में सुबह की विनंती कर रहा है और मुझे पुकार रहा है कि नहीं, कि मेरे दुख को दूर होना चाहिए। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गृहस्थी में रहकर ही दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया हुआ है। पहले के समान नहीं रहे। साधु संत जो हुए वो परिवार से दूर रहकर कई जंगलों में, पहाड़िया में, वहाँ रहकर वो भगवान को प्राप्त किए। लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गृहस्थी में रहकर ही पूरे परिवार के साथ एक रहकर ही भगवान को सिद्ध प्राप्त किया। और वो भगवान ऐसा प्राप्त किया बाबा ने, क्या खुद तक ना रखते हुए, अपने तक ना रखते हुए दुखी कष्टी मानव को इस माध्यम से उन्हें कैसा योग मिलेगा, यानी उनका दुखों का निवारण कैसे होगा। ऐसे ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मानव धर्म मार्ग की स्थापना करके दुखी कष्टी मानव, बहुत पीड़ित लोग थे, उससे अंधश्रद्धा से पीड़ित थे, तांत्रिक मानसिक से पीड़ित थे, यानी वो जैसे उनके ऊपर दुख आए तो अनेक देवी देवताओं को मुर्गा देना, बकरा देना, ऐसा प्रकार उस समय चालू था। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने वो अंधश्रद्धा से दूर करने के लिए इस मानव धर्म मार्ग की स्थापना की और स्थापना करके जो भी दुखी पस्ती पीड़ित व्यक्ति है उन्हें जगाने का कार्य किए कि नहीं, मैंने जो ये भगवान इस धरती पर खड़ा किया हूँ, ये जागरूक कृपा है। और जागरूक कृपा रहकर जो भी प्रसंग, ऐसा नहीं कि एक ही प्रसंग, जो भी उस व्यक्ति को प्रसंग होगा वो व्यक्ति वो प्रसंग से दूर हो सके, ऐसा ये मानव धर्म मार्ग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया हुआ है। तो उस समय इस मार्ग की प्रचिति एकदम नहीं के बराबर थी। लेकिन जो भी व्यक्ति जब पीड़ित होता था तो उन्हें लगता था, अरे नहीं, वो कोई तो भी गांव में व्यक्ति के ऊपर इतनी परेशानी थी, वो परमात्मा एक मार्ग में जुड़ा नहीं, एक उस समय एक अगरबत्ती बोलती थी, एक अगरबत्ती के मार्ग में जुड़ा और वो उसका जीवन अच्छा हुआ और आज वो व्यक्ति सुख शांति समाधानी से जीवन जग रहा है। तो ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दुखी कष्टी मानव कैसे जगेगा, उसके ऊपर जो आपत्ति है उससे वो दूर कैसे होगा। जो पीड़ित है, आज ये जो साधु संत है ये इन्हें लूटने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे ऊपर प्रसंग है तो मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, पूजा करूँगा, तुम्हारे घर में तुमको ये सामान लाना पड़ेगा। और जो सामान अपने से मंगाते थे उससे वो अपने घर सामान लेके जाके खुद की गृहस्थी उनकी उस सामान से चलती थी और अपने से भी वो पैसे लेते थे। तो देखो ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की कैसी कृपा है कि उन्होंने दुखी कष्टी मानव को जगाया
ना 1 रुपये का किसी से भी 1 रुपया न लेते हुए, ना उससे गुरु दक्षिणा तक के हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने नहीं लिए। और दुखी कष्टी मानव आज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की कृपा से वजह से सुख शांति समाधानी से जीवन जग रहा है। तो कैसी ये कृपा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने साध्य किया हुआ है इस धरती पर। जब हम इस मार्ग में जुड़े, अरे तो हमें क्या दिया है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने? सिर्फ इस मार्ग का हमें अनुभव मिला। अनुभव यानी कैसे? वो व्यक्ति पीड़ित था, वो दुखों के वजह से उसके परिवार में इतनी शांतता मिली और आज वो परिवार सुख शांति समाधानी जीवन जग रहा है। इसीलिए परमात्मा एक मार्ग में आज सेवकों की संख्या इतनी बढ़ रही है। क्या कभी भी दुख आए तो वो विचार ही नहीं करता कि मेरे घर में इतने साल से पूजा इस भगवान की कर रहा हूँ, इसकी पूजा कर रहा हूँ, तो मैं इसका विसर्जन कैसे करूँगा? वो उसके तरफ ध्यान ही नहीं देता है। सबसे पहले उसके ऊपर दुख आए कि कोई सेवक से बात करता है, नहीं भैया बोलते हमको मार्ग में आना है। किसके तरफ जाना चाहिए? किसके तरफ जाना चाहिए? हमें ये मार्ग कैसे मिलेगा? ऐसा उन्हें पता चलता है। जो व्यक्ति इस मार्ग में नहीं रहता, अगर उसके कोई रिश्तेदार को कुछ दुख होता है तो वो इस मार्ग की प्रचिति देता है कि नहीं तुम इस मार्ग में जाओ, तुम्हारे दुख परिपूर्ण दूर हो जाएंगे। ऐसा अनुभव इस मार्ग में मिला हुआ है और दुखी कष्टी मानव आज सुख शांति समाधानी से जीवन जग रहा है। तो ये किसके वजह से? ये हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की वजह से। अरे आज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने खुद का विचार न करते हुए दुखी कष्टी मानव कैसे जगेगा, वो कैसे अंधश्रद्धे से दूर होगा, उसके ऊपर जो आपत्ति है उससे कैसे दूर रहेगा। इस आधार से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस कलयुग में सतयुग निर्माण करने का कार्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किया हुआ है। और ऐसी सिद्ध प्राप्त करके आज हर कोई व्यक्ति इस मार्ग के ऊपर यानी कोशिश कर रहा है मार्ग में आने के लिए और खुद के दुख को दूर करके आज सुख शांति समाधानी से जीवन जग रहा है। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कोई चीज़ का मोह नहीं किया कि नहीं मैं इस व्यक्ति को ये मार्ग में आएगा, इससे समाधानी मिलेंगी तो ये मुझे कुछ तो भी देगा। ऐसी समाधानी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने नहीं की, तो ही अभी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो ये मार्ग निर्माण किया हुआ है, तो इसीलिए वो कृपा आज भी साध्य हो रही है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी शरीर रूप से भले ही चले गए होंगे, लेकिन आत्मा रूपी आज भी सभी सेवकों के अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा के अंदर ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के वजह से ही वो सभी दुखों दूर हो रहे हैं। अरे इस मार्ग में टीबी, कैंसर, महारोग, कुष्ठ रोग, HIV तक के दुख दूर हुए हैं। और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे भी पुत्र मिला हुआ है। ऐसे ऐसे अनुभव इस मार्ग में सेवकों को मिले हुए हैं। तो ये अनुभव महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने और उसके बाद में बताया हुआ है। क्या चर्चा बैठक क्या फिर बाद में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग का प्रचार और प्रचार कैसे बढ़ना चाहिए, इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गांव में, गठों में ऐसे गट नेम कर वहाँ 15वारी चर्चा बैठक का निर्मित किए है। और दुखी कष्टी मानव उस बैठक में जाना चाहिए और वो बैठक में जाकर वहाँ जो इस मार्ग में आया हुआ है वो अपने अनुभव बताएगा। और अनुभव बताकर वो तत्व शब्द नियम जो बाबा ने दिए हैं, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, उस आधार से वो कैसे चलेगा, वो कैसे साध्य करेगा। क्या नहीं क्या मैं परमात्मा एक मार्ग में आया हूँ और मेरे दुखों का निवारण हुआ है, तो मुझे कार्य कैसे करना चाहिए, ऐसा उन्हें लगा। और आज जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो इस मार्ग में जुड़कर अपने दुख दूर करके सुख शांति समाधानी से जीवन जग रहा है। तो ये हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया हुआ है। तो सभी सेवक भाई लोग ऐसे ही बाबा के सिक्वन के आधार से चलने की कोशिश करते रहिए। और जो बाबा ने सिक्वन बताए हुए 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, इस आधार से चलते रहिए। और सभी सेवक
इस आधार से चलेंगे तो उनके दुख बराबर दूर हो सकते हैं। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा था, क्या जो भी सेवक दुखी रहेगा वो अपने कर्मों से रहेगा। मेरा सेवक अगर तत्व शब्द नियम के माध्यम से चलेगा तो उसके बाल को भी धक्का ना लगने दूंगा, ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया हुआ है। तो सभी सेवक भाई लोग बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से चलने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि बाबा ने जो सिक्वन दिया है यह बहुत अनमोल है। इसे बेअनमोल ना समझे और अपने दुखों का निवारण बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से करते रहिए। और बाबा के जो आदेश है 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम, इस आधार से आप सभी लोग चलने की कोशिश करते रहिए। और ऐसे ही एक मार्ग चैनल में आप सपोर्ट करते रहिए। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। 99 वीडियो हमारे हो चुके हैं और ये वीडियो 100वां वीडियो हमारा रहेगा, यानी 100वां वीडियो। तो आप ऐसे ही सहकार्य करते रहिए और नए नए अनुभव हमारे चैनल पर सुनते रहिए। आप सभी सेवक भाई लोगों का नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।